इस वक्त हमारे सामने कांति नगर से निगम पार्षदा कंचन महेश्वरी जी, चेयरपर्सन साउथ जोन है। मैडम, जो महामारी को लेकर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे अछूता हो, और पूरे विश्व भर में है, लेकिन हमारे भारत के अंदर कुछ ज़्यादा स्थिति, सबसे ज़्यादा बड़ी स्थिति नंबर 1 पर जा रही है हमारे दिल्ली के अंदर। क्या स्थिति है क्या नहीं है ये सबको पता है। लोग दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। काफ़ी ब्लैकमेलिंग के ऊपर कई लोग पकड़े भी गए हैं, एक्शन लिया गया है, लेकिन अभी कहीं तक जो है स्थिति संभलने की नज़र नहीं आ रही है। 17 तारीख तक का लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने फिर आदेश कर दिया। क्या ये लॉकडाउन 17 तक का या फिर 15 तक का या 10 तक का पर्याप्त है? सख्त लॉकडाउन क्यों नहीं, जिससे ये निजात मिले? बिल्कुल, दिल्ली सरकार जिस ढंग से काम कर रही है हम सब जानते हैं। जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही उनकी जीवन की रक्षा करने की जगह उनके जीवन रक्षक ऑक्सीजन को ब्लैक मार्केट में बेचेंगे तो निश्चित रूप से जनता का बुरा हाल होगा ही। और दिल्ली के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो यही काम कर रहे हैं जो हम सबके सामने आ भी चुका है। तो मेरा यही अनुरोध है कि जनता की हमें सेवा करनी है। इस सेवा के कार्य को मैं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है, लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें वैक्सीनेशन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से एक भी वैक्सीनेशन सेंटर हमारे वार्ड में नहीं बना था। और हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन होने के नाते जब मैंने एसडीएम और हमारे डीएम से बात की तो उन्होंने हमारे यहाँ के 2 स्कूलों का विज़िट भी किया, कांति नगर प्राइमरी स्कूल और सीरमपुर प्राइमरी स्कूल का भी विज़िट किया गया। आज दोनों विज़िट हमारे एसडीएम देवेंद्र जी ने यहाँ पे किए हैं और उन्होंने मुझे सुनिश्चित किया है कि आने वाले अतिशीघ्र जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वो यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू कराएंगे, जिससे कि हमारे 18+ के जितने भी बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन करा सके और इस महामारी को दूर भगाने में हम कामयाब हो सके। जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं लगेगा तब तक हम असुरक्षित हैं। हम सबसे ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें। उसके साथ साथ हम सैनिटाइज़र का और 2 गज की दूरी का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि मोदी जी अपना काम कर चुके हैं। वैक्सीनेशन देश भर में दी जा रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराना ये हम सबका कर्तव्य बनता है। मैडम, जैसा कि मैंने कहा कि लॉकडाउन इस वक्त जो लगाया जा रहा है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ना तो घर पर कोई बैठ रहा है, मार्केट के अंदर भीड़ देखी जा रही है। समाज को मैं बार बार आज की बात से आगाह कर रहा हूं। मैंने कल भी एक वीडियो डाला है कि अपनी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में, सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहें। लेकिन स्थिति ये दिख रही है कि पर्याप्त जो घर वाले हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर कहां पर चूक? क्या केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली नंबर 1 पर है? जी बिल्कुल, दिल्ली नंबर 1 पे है और इसके लिए हमारे सीएम साहब को ध्यान रखना पड़ेगा। कब तक केंद्र के भरोसे हम बैठेंगे सारे कामों में? जब वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाएगा, तो इस समय दिल्ली की स्थिति को सुधारने के लिए सीएम साहब सिर्फ राजनीति ना करें, सही मायने में लॉकडाउन लगाएं कि एक समय निश्चित कर दे कि इस समय 2 घंटे तक आप अपने सामान ले लें, जो भी आपकी दैनिक जीवन की ज़रूरत है उनके लिए आप सामान ला के रख लें। परंतु अगर हर समय ही हम देखते हैं कि बाज़ार पूरे दिन के लिए खुलेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होगी। बाहर भी, जहाँ यूपी में भी देखा गया है कि वहाँ पे सिर्फ दवाइयों की दुकानें खुली रहती है 24 आवर्स, परंतु खाने पीने की सामान की दुकानों के लिए एक निश्चित समय है। तो ऐसा ही लॉकडाउन की आवश्यकता यहाँ दिल्ली में है। अगर हम सही मायने में जनता को बचाना चाहते हैं तो लॉकडाउन में सख्ती करनी ही पड़ेगी। जैसा कि अभी मैंने देखा है, चाहे वो सीलमपुर हो चाहे कई क्षेत्र में हो, बहुत भारी मात्रा में लोग बाहर निकल रहे हैं, दुकानों को खोला भी जा रहा है। लेकिन समस्या एक ये भी आती है कि पिछली बार जैसा लॉकडाउन में जो पाबंदियां थी वो इस बार नहीं हो पा रही हैं। और पहले खाने की व्यवस्था एनजीओ से लेकर के, निगम से लेकर के दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सहायता बहुत कर रही थी। इस वक्त पब्लिक के पास ही पैसा नहीं है और अचानक एकदम जैसे ही ये महामारी आई है, इसे पब्लिक कहाँ तक पूरा कर पाएगी? इस पर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए अब सख्त? देखिए, दिल्ली केंद्र सरकार की ओर से राशन की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं।
सेंटर ने अपनी जो प्रदेश की सरकारें हैं उनको राशन भी मुहैया कराया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को सुविधा देने के लिए हमें राशन को फ्री करना पड़ेगा। राशन की जो दुकानें हैं उनको पहले से राशन देना पड़ेगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मैडम, राशन के ऊपर आपने एक सवाल किया है कि बिल्कुल केंद्र सरकार ने कर दिया है, इधर दिल्ली सरकार ने भी आदेश कर दिया, किसी भी राशन की दुकान पर अभी राशन पहुंचा नहीं है। लोग जा रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर वो करे अभी मेरे पास कोई राशन नहीं आया है। सरकार तो कहती रहती है। बिल्कुल, एक दो दुकानें जो हैं उसकी कंप्लेंट मेरे पास तक भी आई हैं, परंतु बाकी के राशन की दुकानें जो हैं, ज़्यादातर राशन की दुकानों पे वो अपना राशन दे रहे हैं और जो एक दो लोग जो इसमें ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी पुलिस में भी कंप्लेंट कराई जा रही है ताकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वो अपना राशन बांटने को तैयार भी हो गए हैं। देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगी इस महामारी को देखकर? जब कोई अपना हमें छोड़ के जाता है तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है। हम ये सोच रहे हैं कि ये बीमारी ने अभी तक मेरे घर में एंटर नहीं हुई है तो हम बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बीमारी किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए इस बीमारी की चेन को तोड़ने के लिए हमें अपने घर में रहना होगा। ये नहीं कि पड़ोसी को हो गया तो मुझे नहीं हो सकता, ये कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक हम घर से बाहर ना निकलें। अगर एक दिन बिना सब्जी के नमक से भी रोटी खानी पड़े तो हमें नमक से रोटी खा लेनी चाहिए, परंतु घर से बाहर ना निकलें ताकि हम इस बीमारी का चैन को तोड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, ये थी हमारी निगम पाठशाला साउथ जोन हेल्थ चेयरमैन